एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो देखिए बच्चों को अभी उठा रही हूँ। और लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था, अभी हस्बैंड गए हैं दिल्ली शादी में, तो वो 2 दिन नहीं आने वाले। और ये 2 दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए और आज बेटी ने है ना पेपर देने जाना है। वो तो सुबह उठ गई थी है ना, आई थिंक वो 4:30 पौने 5 बजे के करीब उठी थी। तो उसे तो मैंने उठाने की कोई है ना ये नहीं है, अभी मुझे उसे उठाना पड़ेगा। बेटे को मैं उठा रही हूँ क्योंकि आज मुझे इनको छोड़ने जाना पड़ेगा। और बेटा खुद रेडी होता है जब है ना इसके पापा नहीं होते घर पे, तो ये खुद रेडी भी हो जाता है। शावर वगैरह ये खुद ही लेता है। तो मैं उसे उठा के आगे भी जल्दी से ब्रश वगैरह करके शावर ले लो, फिर मैं उसे ना यूनिफॉर्म पहना दूंगी। और मैं किचन में आ गई हूँ, जल्दी से मैं ना रोटी भी बना लूँगी। बेटी जल्दी उठ गई थी इसलिए कोई दिक्कत तो नहीं हुई। मगर है ना जब एग्ज़ाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी उठती है, ये है ना बड़ी मुझे मेरे लिए दिक्कत हो जाती है क्योंकि मैं नहीं उठ पाती हूँ। मगर वो मेरे पास बैठी है ना पढ़ती रहती है, बीच बीच में मैं भी कुंभकर्ण की तरह सो जाती हूँ, वो अपना पढ़ती रहती है। तो अभी मैं इसलिए जल्दी से खाना बना लूँगी, उनके खाने के लिए भी बना लूँगी, क्योंकि जब पेपर होता है ना तो मैडम बोलती है बीच में मुझे भूख लगती है और बोल रही है पेट से इतने गुड़गुड़ की आवाज़ें आती है ना। तो मम्मा मुझे है ना सुबह ब्रेकफास्ट दिया करो, तो मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया, दोनों खा लेंगे। और है ना रात को बच्चों ने रोटी नहीं खाई, अच्छे से रोटी नहीं खाई क्योंकि काफ़ी बच गई थी। फिर मैंने सोचा भी है ना चूरी बना देती हूँ बेटे के लिए। पहले मैं कुछ और बनाने वाली थी क्योंकि फ्रूट लेके जाता है ना, तो फ्रूट ब्रेक के लिए, मगर फ्रूट घर पे कोई भी नहीं था। हस्बैंड लेके देके गए थे है ना बनाना, तो इन लोगों ने एक दिन में ही ख़त्म कर दिए। तो आज लेके जाने के लिए कुछ नहीं था। मैंने सोचा इसे है ना मैं चूरी बना देती हूँ और खुश होकर खा लेता है। और रिएक्शन तो आप लोगों ने इसका हमेशा से देखा, जब इसे दिखता ना इसकी फेवरेट चीज़ बनी है। तो इसलिए मैं ना इसे अच्छे से बना दूंगी और ये चूरी खा लेगा, बेटी रोटी खा लेगी। तो इस वजह से फिर मैं ना जल्दी जल्दी से ये काम कर रही हूँ और बेटे को उठा के आ गई हूँ। और सच में हस्बैंड जब जाते हैं ना बड़ी परेशानी होती है। एक तो बच्चे ना अच्छे से खाते नहीं है, क्योंकि आदत है ना हस्बैंड के साथ खाने की, तो हम सब एक साथ ही खाते, तो वो भूख भी नहीं लग रही थी। और एक उदासी सी है ना बच्चों में आ गई है, क्योंकि उनको होता है ना भी डैडा नहीं है घर पे। और फ़ोन पे भी बात ज़्यादा नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो शादी में गए हुए हैं तो वो बिज़ी थे, तो 1-2 बार ही इन्होंने बात की। तो इस वजह से भी देखिए चूरी, वैसे तो चूरी इसी तरह से देखिए है ना चूर के दी जाती है, मगर मुझे बेटे के लिए लड्डू जैसे बनाने पड़ते हैं। वो है ना जब मन होता है तो उसे फोड़ लेता है लड्डू को, नहीं तो इसे लड्डू की तरह बना के देती हूँ ताकि इसे खाना भी ईजी हो जाए और ज़्यादा ये ना गिराए ना। तो ये बचपन से ऐसे ही खाता आ रहा है चूरी। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, वो बहुत चूरी खाते हैं। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी, आ गया मम्मा मेरा ना स्वेटर उतार दो क्योंकि इसने शावर लेना है। और देखिए चूरी दिख गई है बाबू को। और इसका रिएक्शन देखिए, इतना खुश हो जाता है ना, मगर कुछ ही चीज़ें हैं जो अच्छा खुश होकर खाता है। तो चलो देसी घी होता है ना, बच्चे इसी बहाने देसी घी खा लेते हैं। वैसे तो मेरे घर में देसी घी ही यूज़ होता है, ना तो रिफाइंड यूज़ करते हैं ना डालडा यूज़ करते हैं। तो देसी घी का ही हमारे घर में होता है यूज़, और ख़ासतौर पे रोटी वगैरह पे तो हम यही यूज़ करते हैं। और सरसों के तेल में मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ। बेटी यहाँ पे चाय पी रही है, क्योंकि इसे मुझे ये भी ऐसा ना हो सुबह इतनी जल्दी उठ जाती है और एग्ज़ाम टाइम में इसे नींद आए, तो ये चाय वगैरह अपनी पी के जाएगी। और प्रेस अभी मुझे करने पड़ रहे हैं, वैसे हस्बैंड करते हैं तो मैंने जल्दी से प्रेस कर ली, जैसा हो रहा है जैसा तैसा कर लूँगी मैं। ज़्यादा अच्छे से है ना वो नहीं, इसके है ना जो क्या बोलते हैं क्रीज ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाऊंगी, जो सिलवटे है बस वही मैं निकालती हूँ। नहीं तो वो जब बहुत ज़्यादा मतलब मैं टेढ़ी मेढ़ी सी कर देती हूँ, तो हस्बैंड को आदत है करने के लिए, वही करते हैं। तो प्रेस वाले को भी नहीं मैंने दिए थे, क्योंकि छोटी सी यूनिफॉर्म है ना, तो उनको तो वो जल्दी करके भी नहीं देते। तो क्या मुझे तो ऐसा लगता है भी खुद ही कर लो है ना, तो हस्बैंड ही करते हैं। मैं हस्बैंड के कपड़े अपने कपड़े बाहर भेजती हूँ प्रेस के लिए। और ये देखिए बाबूजी खुद रेडी होने की तैयारी कर रहे हैं। और तो हस्बैंड को वो आदत है ना इसे रेडी करने की, तो हस्बैंड ने कभी मुझे बताया नहीं भी इसकी टाई है ना लूज़ है। मैंने इसे पहना के देखी तो है ना, मतलब इसके है ना बटन के साथ लगनी चाहिए जो टाई होती है ना, तो बहुत ज़्यादा लूज़ थी। पहले तो मैंने पहना दी भी, ऐसा ना हो मैं लेट हो जाऊँ, और इसने यहाँ पे खींच ली जिस वजह से और ज़्यादा लूज़ हो गई। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसमें ना लास्टिक है, उस लास्टिक को थोड़ा सा ना मैं सुई धागे से छोटा कर दूंगी, तो टांके लगा दूंगी, जिससे क्या जो ये खींच के ना थोड़ा लंबा हो गया तो वो उसका मतलब मैनेज हो जाएगा, जितना मुझे चाहिए उतना मैं रख लूँगी। तो देखिए इसने नीचे भी है ना गर्म स्वेटर पहना, उसके ऊपर भी पहन लिया, और ये निकाल रही हूँ क्योंकि ठंड तो है मगर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। सुबह सुबह ज़रूर ठंड लगती है, या रात को, दोपहर के टाइम तो गर्मी आती है, सुबह वो भी है ना सुबह के टाइम जब है ना बाहर जाते हैं तो एक्टिवा पे मोटरसाइकिल पे जाते हैं तभी ठंड लगती है। 8:30। हाँ 8:30। तो आज अपना बैग भी खुद लेके जाओगे? हाँ क्योंकि ये हल्का है। हल्का है, चलो। तो आज पहली बार है ये 8:30 बजे रेडी हो गए। और अपने पापा को फोन करके बोल रहे हैं डैडा डैडा पहली हरी हंसी है तो जल्दी उठ गए। हस्बैंड बोल रहे इतना क्या शौक है, बोल रहे नहीं मम्मा का डर है।
और कल क्या हुआ, इसकी पंजाबी की मैंने तैयारी करवाई, अरे बाप रे, उसके बाद जो सिर दर्द हुआ, इतना पढ़ाया, समझ आ गया ना। हाँ, और जो मात्रा वगैरह ना इसने सिखाई है, पता है। हाँ, इसे हिंदी और पंजाबी की मात्रा, क्योंकि क्योंकि ये अभी अभी सीख रहा है ना, तो साउंड निकालना और मतलब जो साउंड स्लो आ रहा है और फास्ट आ रहा है, उस अकॉर्डिंग इसने फिर इसे सिखाया, क्योंकि ये मैडम भूल चुकी है क्योंकि स्टार्टिंग में सिखाते हैं ना, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में, एलकेजी नहीं यूकेजी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, यहाँ पे साउंड अच्छे से समझाते बच्चों को, तो इसने इसे समझाया है ना। अपना इसे आता नहीं है, जैस्मिन को समझा रहा था। और इसका दांत ही नहीं निकल रहा ये काटो काटो, काटो, पता नहीं कब बनेगा ये चलो आज हम जल्दी जा रहे हैं, मैंने दूध भी लेने जाना इसके बाद। तो चलिए सुबह की सैर पे चलते हैं, मैं जो जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने, और उसके बाद मुझे लेने जाना है दूध, क्योंकि ये ना ये काम भी अभी मेरा हो जाता है जब हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं। और बच्चे सच में अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मैंने उनको बोला जितना जल्दी हो सके आ जाए, और सुबह मॉर्निंग में मैंने उनको जल्दी उठा देना, भी वहाँ से जल्दी निकले, बोल रहे थे 11-12 बजे निकलेंगे, मुझे ये था दोपहर के टाइम ही वो आ जाए। तो अभी देखिए बच्चों को स्कूल छोड़ दूंगी और उसके बाद फिर जाऊंगी दूध लेने, और ये आज टाइम से जा रहे हैं, गेट खुला हुआ और इतने खुश हो गए ना पापा को भी बोल रहे थे आज हम बहुत जल्दी है ना, मतलब रेडी हो गए। और इनको थोड़ा डरते हैं ये मुझसे, अपने पापा से नहीं डरते, मेरा डर थोड़ा सा है इनको, ये भी अगर आज लेट हो गए उठे ना बोलने पे तो डांट की साथ साथ चपेड़े भी पड़ेगी, इस वजह से ये टाइम से उठ के अपना रेडी हो गए। और इतना डर होना भी चाहिए, तो मुझे लगता है मम्मी डैडी में से एक का डर होना चाहिए, तो हस्बैंड का तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझसे तो ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, चलते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है भी ये कोई गलती करे, इनको ऐसा पता भी हम कोई गलती करेंगे तो हमें मार पड़ेगी, तो इतना डर मैंने रखा हुआ है। क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, मैंने देखा कई लेडीज़ ना बच्चे शरारते करते हैं तो अपने हस्बैंड को फ़ोन करेंगे, और हस्बैंड होते हैं ऑफिस में, और फ़ोन करके बोलेंगे देखिए आपका बच्चा ऐसे शरारत कर रहा है वैसे शरारत कर रहा है, तो उनको अलग से परेशानी। उनका जो डर है वो मैं ही खुद ही, मुझे लगता है ना वाइफ को ही अपना डर रखना चाहिए, बच्चों को मदर से ही डरने चाहिए, फादर से नहीं डरने चाहिए। और आज सुबह सुबह गड़बड़ी में, मतलब मैंने ना जल्दी जल्दी में एक गड़बड़ी कर दी, और यहाँ पे मैंने ना रबड़े एक अलग से रख दी हैं बेटी के लिए, क्योंकि अभी चोटियाँ तो मैं उसकी करती हूँ ना, तो रबड़ डालनी पड़ती है कटिंग की वजह से। मैंने सुबह देखा ही नहीं, भी मैंने ना बोतल का जो कैप अच्छे से नहीं लगाया, और उसमें से हो रहा था पानी लीक, मुझे ये था थोड़ा सा पानी गिरा है, तो बेडशीट भी धुली हुई है, मैं रहने देती हूँ अभी है ना, मतलब प्रेस से सुखा लेती हूँ। फिर मैंने देखा तो ये है ना मेरा गद्दा भी ऐसे गीला हो गया था, फिर मैंने सोचा चल थोड़ा सा मैं प्रेस है ना गर्म करके लगाती हूँ, सूख जाएगी, क्योंकि पहले भी कई बार पानी अगर गिरता है ना बेड पे, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं गिरा देते हैं है ना, ऐसा भी नहीं भी बच्चे गिराते नहीं है, तो मैं ना इस तरह से मतलब प्रेस के साथ वो पानी निकाल देती हूँ, ऐसा दिक्कत कभी मुझे आई नहीं है। मगर मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया अभी जो है ना पानी है वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, मतलब पूरी 1 लीटर की बोतल ही गिर गई थी, बेटी बोल रही थी थोड़ा सा गिरा इसलिए मैं प्रेस से वो है ना मैं सुखाने की कोशिश कर रही, और बाद में देखा ये तो बेड तक चला गया। फिर मैंने प्रेस निकाल के है ना रखी अलग से, और अभी मुझे ये गद्दा धूप में डाल के आना पड़ेगा, सबसे बड़ी मुसीबत यही है, क्योंकि ये ना सीढ़ियों से है ना इतने हैवी वाले जो गद्दे को लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और देख रहे हो इतना गीला हो गया, और मैं देख रही थी कहीं बेड में ना पानी चला गया हो, नहीं तो मुझे सारे कपड़े सुखाने पड़ते, मगर इसके ऊपर ही गया, बेड के प्लाई के ऊपर ही गया, अंदर नहीं गया। और इसे मैं ना छत पे है ना सूखने के लिए डाल के आऊँगी, 2-3 घंटे में सूख जाएगा। धूप बहुत कड़केदार निकल रही है, और देखिए इस तरह से उठा के सीधा लेके जाना पड़ता है सीढ़ियों से, बहुत मेहनत लगती है, तो मैं उसे छत पे जाना छोड़ के आ गई हूँ। और उसके बाद मैं जो अपने बाकी के काम है ना वो करती हूँ। लॉन्ड्री एक तो मैंने सुबह सुबह लगा दी थी, तो ये मैंने कारपेट है ना हाथ से कल रात को, पर हाँ कल रात को मैंने ना कारपेट हाथ से धोया था, और उसे सुखाना भूल गई, ये अंदर ही पड़ा रह गया, तो मैं इसे फिर मैंने सोचा भी सुबह ही डालूंगी। तो ये सुबह मैंने है ना जो वाइट कपड़े वो अलग से धोए थे, ये सारे वाइट कपड़े अलग से धोती हूँ, तो अभी इनको भी मैं छत पे डाल के आ जाऊंगी, तो ये सूख जाएंगे। क्योंकि कारपेट वगैरह को वाइट कपड़ों को छत पे ना तेज़ धूप में डाल दो, जो थोड़े बहुत दाग भी रहते हैं ना वो भी निकल जाते हैं, खास तौर पे सब्जी के जो दाग लगते हैं, हल्दी के दाग लगते हैं ना, धूप में सुखा लो वो दाग चले जाते हैं। तो अभी मैं अपने लिए खाना बनाने लगी। सबसे बड़ी है ना देखिए मुझे मुश्किल काम लगता है ना जब हस्बैंड गए होते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, खुद के लिए दोबारा से खाना बनाना। अगर मैं ना बनाती ना तो मैं मतलब मैं खाली पेट काम नहीं कर पाती, मुझे चक्कर आते हैं। मैंने हिम्मत जुटा के 2 रोटी अपने लिए बना ही ली, नहीं तो हस्बैंड होते हैं ना तो फिर ऐसा होता है भी अलग से मक्की की भी बनाने का मन करता है, तो दूसरी रोटी भी बन जाती है।
अकेले के लिए काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर घर में अकेले ही रहे तो फिर ऐसा होता भी कुछ है ना, बाहर को थोड़ा बहुत खा ले, रहने देती हूँ बनाने को। फिर मैंने सोचा बाद में परेशान होती रहूँगी, क्योंकि है ना काम भी बहुत है और सुबह से जल्दी भी उठे थे। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा भी मैं ना जल्दी से अब रोटी अपने लिए बना के अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं बाकी के काम शुरू करूँगी। और मेरा खाना भी हो गया है, लेके जा रही हूँ। और उसके बाद देखिए मैंने फिर सोचा भी ये बेडशीट वगैरह दोबारा से धो ही देती हूँ। अभी पानी गिर गया तो सुखाऊंगी भी, तो इसे मैंने ना मशीन में लगा दी थी। और साथ के साथ अभी मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। और सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं जब है ना, देखिए वैसे तो हमारे घर में 4 मेंबर ही हैं और इनमें से एक भी चला जाए तो अजीब सा ही लगता है। बच्चे है ना रात को सो भी नहीं पाए, बहुत लेट भी सोई थी मैं सच बताऊँ, खास तौर पे बेटा, क्योंकि उसके अपने पापा के साथ सोने की आदत है ना। और वो बोल रहा था मम्मा मुझे डैडा की याद आ रही है, जिस वजह से क्या है वो सोने में भी उसने बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया रात को। फिर मैंने हस्बैंड से है ना बात करवाई, तब जाके कहीं सोया। उसने हस्बैंड ने बोला ना भी उसे भी मैं ना जल्दी आ जाऊँगा तो अभी सो जाओ। और फिर मैं ना बालकनी में आई, झाड़ू वगैरह लगा रही थी, तो मुझे ये आज ना मिल गए जो हमारे ना लो होते हैं ना, उनमें ये नाड़े की तरह डाले जाते हैं। तो ये मेरे पास 2 थे, तो मेरे पास प्लाई भी काफ़ी वुड के काफ़ी पीस पड़े हुए हैं। तो ऐस हुक से देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे रख दिया। और मैंने सोचा भी अगर मैं इस तरह से 2-3 है ना प्लाईवुड और यूज़ कर लूँ तो मुझे ना नीचे है ना ये प्लांट रखने की ज़रूरत नहीं, और नीचे से डेली क्लीन भी हो जाएगा। और ऊपर रखे हुए थोड़ा हाइट में भी अच्छे लग रहे हैं। आप लोग देखिए, मुझे तो ये अच्छा लगा। मैं सोच रही हूँ ना इस साइड भी ये एक है ना डस्टबिन वाली साइड भी एक लगा दूँ, तो थोड़ा है ना हाइट भी मिल जाएगी। और वैसे भी थोड़े है ना मेरी बालकनी भी मुझे ठीक लग रही है इस तरह से। थोड़ा यहाँ पे ना खड़े होकर देखना बाहर बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। और जब से मैंने ग्रीन नेट लगाई है डस्ट बहुत कम आ रही है और प्लांट्स हरे भरे लग रहे हैं। मतलब पहले तो है ना मुझे थोड़े दिन बाद ही प्लांट्स को अच्छे से धोना पड़ता था, अभी इनके ऊपर डस्ट नहीं बैठी। और देखिए मेरे बालकनी जब से मैंने मेकओवर किया है उसके बाद से मैंने इसे अभी तक क्लीन नहीं किया, और ऐसे ही है देखिए। जस्ट मुझे प्लांट्स क्लीन करने पड़ते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है, अभी डस्ट आती है ना, इनके पत्तों को साफ़ करना पड़ता है पानी से, ताकि है ना वो अच्छे से साफ़ भी हो जाए और डस्ट निकल जाए। और अभी मैं आ गई हूँ, एक लोड और मैंने तले लगा दिए, तो वो भी मेरे धुल गए। और इनको भी है ना डाल के आ जाऊँगी, सूख जाएंगे। और उसके बाद मुझे है ना बाकी के अपने भी काम करने में, सच बताऊँ एक तो है ना बच्चों के है ना एग्ज़ाम है, आज था अभी पंजाबी का, और कल मैं पढ़ाती रही ना, मुझे बहुत दिक्कत आई पढ़ाने में। तो मैं अब बेटी अभी ट्यूशन भी नहीं जा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है ना, क्योंकि वो सुबह उठती है 4:30-5 बजे, और जो ट्यूशन का टाइम है ना 3 से 4 बजे का होता है। और उस टाइम उसे बहुत ज़्यादा नींद आती है। हमारे यहाँ पे लगता है किसी की शादी है, पटाखों की आवाज़ आ रही होगी। तो उस टाइम में ना वहाँ पे ना मतलब जो सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है भी है ना, वो बोलते हैं मम्मा जब ट्यूशन का टाइम होता है उसे आती है नींद। और जो स्टार्टिंग के एग्ज़ाम है ना, जो उसके पेपर चल रहे हैं वो दूसरे हैं, जो जिनकी ट्यूशन नहीं रखी, तो अभी वो ट्यूशन नहीं जा रही। मैं अगर वो बोल रही थी मम्मा मुझे ज़रूरत होगी तो मैं दीदियों के पास है ना फिर चली जाऊँगी। और मैंने ये देखा क्योंकि फिर है ना ये मतलब पेपर दे के आके 3 से 4 साढ़े 4 बजे तक सोती है, और उसके बाद फिर अपने पेपर की नेक्स्ट की तैयारी करती है। तो इस वजह से अभी ये ट्यूशन भी नहीं जा रही है। तो चलो मेरा वो टाइम तो बच गया है, मगर मुझे इसे पढ़ाना पड़ता है, देखना पड़ता है। बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो माँ बाप के भी एग्ज़ाम साथ में ही चलते हैं। बेटी को भी मैंने कल पंजाबी पढ़ाई, और बेटे के तो पूरा टोटली मैं ही पढ़ाती हूँ, उसकी ट्यूशन नहीं लगवाई हुई है। तो अभी सेकंड क्लास में देखूंगी, फिलहाल तो अभी वैसे पढ़ा रही हूँ। अगर है ना जे मुझे ठीक लगेगा तो हो सकता है सेकंड क्लास में भी मैं ही पढ़ाऊँ, क्योंकि छोटे बच्चे ना बाहर नहीं पढ़ते हैं। और मैं जल्दी से अभी है ना आज सोच रही हूँ अपने गैस को क्लीन कर लूँ, क्योंकि 2-3 बार ऐसे हो गया है। बेटी जब चाय बनाती है ना तो चाय गिर जाती है और इसके अंदर जाती है, जो इसके बर्नर है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदे से लग रहे थे। और जब मैं चलाती हूँ ना तो एक है ना मतलब पटाखा मार के बोलते हैं ना, एकदम से ऐसे चलता है ये जो मेरा गैस है ना, तो एकदम से है ना मतलब खाली ही चल पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा इसे क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर वो चाय जो भी गिरी होती है ना, तो वो सूख सूख के पापड़ी सी बन जाती है, जिससे क्या गैस अच्छे से है ना ऊपर की साइड नहीं आती है, तो बहुत गंदगी होती है इसमें। मैंने पहले सबसे पहले पानी डाला देखिए, और उस पर देखिए गंदगी कितनी निकल रही है ना। और अभी इसमें दिखा नहीं है, नहीं तो देखिए इसमें ना छोटे छोटे कण निकले, आप लोग देख रहे हैं ना पोछे में दिख रहे हैं छोटे छोटे कण निकले, और वही पाइप में फंस जाते हैं, जिस वजह से क्या है मतलब वो है ना अच्छे से है ना नहीं चलता। तो हम लोग सर्विस करवाने चले जाते हैं, भी क्या पता इसकी सर्विस होने वाली हो। और इतनी की सर्विस तो हमें खुद घर पे ही कर लेनी चाहिए, कोई ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ये घर पे ही अच्छे से क्लीन हो जाता है, ऐसी भी बात नहीं है। बस ऐसा भी थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। और कई लोग है ना जो इसके बर्नर होते हैं उसको है ना विनेगर और बेकिंग सोडे के है ना घोल में डाल के रखते हैं, अभी इसका है ना एकदम से कलर नया निकल आ जाए, ऐसा लगता है भी नए हैं, होता है ऐसा। मगर वो एक बार गैस ऑन करो उसके बाद फिर ये ब्लैक ही हो जाते हैं। और मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, इसके होल बंद नहीं होते हैं, जो इसके है ना कई लोग बोलते हैं ना होल बंद हो जाते हैं, तो इसके बंद नहीं होते हैं।
तो मैं पहले पहले ज़रूर इस तरह से मैं करती थी क्लीन, मगर मैंने देखा है मेरे बर्नर के कभी भी होल बंद नहीं हुए हैं। और मेरे एक जार में थोड़ा सा ही उसमें ना सोगी पड़ी थी, तो मैंने छोटे जार में उसे डाल के उसे आज बड़े जार को धो लूँगी। क्योंकि जब क्वांटिटी किसी भी है ना सामान की क्वांटिटी कम हो जाए तो छोटे जार में उसे ना ट्रांसफ़र कीजिए, और उसके बाद है ना उसे धो के किसी और सामान के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आज मेरे बर्तन भी थोड़े से ज़्यादा थे, तो बर्तन भी मैंने क्लीन करने हैं। और मैं सच बताऊँ, काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, थकावट हो जाती है। बच्चों को पढ़ाना आज की डेट में सबसे ज़्यादा मुश्किल है, बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि एग्ज़ाम आ जाते हैं। और इतनी मेहनत, जितनी मेहनत बच्चे करते हैं उतनी मेहनत ही हम लोगों को भी करनी पड़ती है। और इनको कुछ ना कुछ खाने पीने के बीच बीच में देना भी पड़ता है, ताकि इनका मन पढ़ाई में भी लगा रहे। और बीच बीच में इनके है ना बातें भी सुननी पड़ती है। बेटी तो रामायण शुरू कर लेती है, अगर उसका मूड होता है ना तो वो मेरे से रामायण शुरू कर लेती है, सारी बातें बताती है। ऐसा हुआ, ये हुआ था मम्मा, उसने ये बोला। तो वो भी सारी रामायण सुननी पड़ती है, नहीं तो फिर वो बोरिंग बोरिंग सा लगता है ना। तो अभी मैंने यहाँ पे मेरा ना हैंड वॉश है ना ख़त्म हो गया था, तो मैं तो ये 10 रुपीज़ का आता है मैजिक हैंड वॉश है ना, मैं तो यही यूज़ करती हूँ किचन में। क्योंकि देखिए इससे मुझे ना ये ज़्यादा बेटर लगता है डेटोल से। डेटोल एक बार हाथ पे लगा लो ना, उसे बहुत ज़्यादा हाथ धोना पड़ता है, वो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है हाथों पे जैसे चिपक जाता है। और देखिए गद्दा भी मेरा सूख गया, और फाइनली मैं इसे अभी है ना बेडशीट दूसरे वाले बिछा दूंगी। और मैं दो बेडशीट यूज़ करती हूँ, एक पुराने वाली, और मेरे पास वो एक ही है, वो है ना किंग साइज़ की बहुत बड़ी बेडशीट है। वैसे वो मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है, मगर उसका कलर निकल गया प्योर कॉटन की वजह से। फिर मैं उसे ना सेकंड बेडशीट की तरह यूज़ करती हूँ। सबसे पहले नीचे बेडशीट बिछा लेती हूँ, उसके ऊपर दूसरी। अगर ज़रूरत लगता है ना, जैसे नई नई ऊपर की बेडशीट नहीं है, तो इसे हटा के रात को वो यूज़ कर लेते हैं। इस तरह से फिर मैं डबल बेडशीट ही रखती हूँ, सिंगल में है ना तो उतनी फिनिशिंग नहीं आती। ये भी मैंने देखा है, क्योंकि मेरे ना जो गद्दे हैं ना वो थोड़े ना स्लिपरी हैं। कोई भी बेडशीट अगर